हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सेंटर हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं अंजलि सिंह। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का थर्ड पार्ट। पिछले दो पार्ट हमने कवर कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले थर्ड पार्ट, जहां पे हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो ब्रिटिश ने दी थी हमारे इकोनॉमी को। ये 3 पॉइंट कवर करते ही हमारे ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, जो हमारी वर्क फोर्स रहती है, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन होती है, वो 3 जगह काम करती है, ये 3 सेक्टर्स में काम करती है, जो कि है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था ब्रिटिश के जमाने में या कॉलोनियल रूल के दौरान? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, ज्यादातर लोग कहाँ काम करते थे, ये पढ़ने वाले हैं हम। तो अगर हम बात करें तो 70 to 75% ऑफ वर्क फोर्स वॉज इन प्राइमरी सेक्टर। 70 से 75% वर्क फोर्स कहाँ थी? प्राइमरी सेक्टर में इंडल्ज थी। 10% सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते थे वर्क फोर्स, और 15 to 25% कहाँ काम करते थे? हमारे टर्शियरी सेक्टर में। तो प्रीडोमिनेंस कहाँ देखा गया? प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग काम करते थे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान, जो कि अगर देखा जाए तो अभी भी मेंटेन है। अभी भी ज्यादातर लोग कहाँ काम करते हैं? प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं रीजनल वेरिएशन। उस वक्त रीजनल वेरिएशन कैसा था? कौन से रीजन में ज्यादातर लोग काम करते थे? तो अगर हम बात करें उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स, तो यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर कहाँ इंडल्ज थे? प्राइमरी सेक्टर में इंडल्ज थे। एग्रीकल्चर सेक्टर उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था। और दूसरी तरफ जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स के लोग क्या थे? शिफ्ट हो रहे थे। हमारे एग्रीकल्चर का डिक्लाइन हो रहा था और इंक्रीज हो रहे थे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर की तरफ। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ लोग ज्यादा जा रहे थे इन स्टेट्स में, और एग्रीकल्चर का वर्कफोर्स वहां पे डिक्लाइन हो रहा था। सिर्फ यही 2 बातें हमको याद रखनी है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। अब हम आगे बढ़ेंगे किस पे? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहा उस वक्त? इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिश के दौरान कैसा था? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर टू ऑल सच एक्टिविटीज एंड सर्विसेज एंड फैसिलिटीज which are needed to provide all kind of services in economy। तो क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर? देखो, कुछ एक्टिविटीज, कुछ सर्विसेज, कुछ ऐसे फैसिलिटीज होती है जो गवर्नमेंट हमको देती है, जैसे ट्रांसपोर्ट देती है हमको गवर्नमेंट, ठीक है, और हमारे लिए हेल्थ फैसिलिटीज बनवाती है, हमारे लिए कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बनवाती है कि हमको क्या हो, ईज हो रहने में, हमको आसानी हो अपना लाइवलीहुड चलाने में। ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ब्रिटिश के जमाने के वक्त क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप थे? रोड्स डेवलप था, रेलवे को डेवलप किया गया और कम्युनिकेशन को डेवलप किया गया। ओके, अभी रोड्स की बात ये करें हम, तो रोड्स कैसे थे? इट नॉट अकम्प्लिश मच ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रोड्स बहुत अच्छे डेवलप नहीं थे, सेटिस्फैक्टरी डेवलपमेंट था उसका, सेटिस्फैक्टरी था। ठीक है, तो ज्यादा उन्होंने अकम्प्लिश कुछ नहीं किया था रोड में। उनके रोड में कैसा था? उनका मेन कारण क्या था रोड बनाने का? क्यों बना रही थी गवर्नमेंट रोड इंडिया में?
ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों इंडिया में रोड बना रही थी? तो मेन प्राइमरी इंटरेस्ट पता है उनका क्या था? मोबिलाइज करना। क्या मोबिलाइज करना? मोबिलाइज मतलब इधर से उधर लेके जाना अपने आर्मीज को, और रॉ मटेरियल इधर से उधर शिफ्ट हो पाए, उसके लिए उन्होंने रोड बनाया था। अगर हम बात करें कि क्या ऑल वेदर रोड था, क्या ऐसे रोड बनाए थे उन्होंने कि जो हर वेदर में सरवाइव कर पाए? तो नहीं, ऑल वेदर रोड बिल्कुल नहीं बनाया था उन्होंने। अगर हम एक और पॉइंट जोड़े इसमें, तो रोड क्या थे? सिर्फ हाईवेज तक सीमित थे, और कहां तक नहीं पहुंचते थे? तुम्हारे रूरल एरियाज तक नहीं पहुंचते थे। उसकी वजह से जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट, उस वक्त की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, वो रूरल एरियाज तक पहुंच नहीं पाती थी। तो ऐसा था रोड का हालत उसका। लेकिन अगर हम रेलवेज की बात करें, तो रेलवेज का अगर हम डेवलपमेंट देखें तो रोड से थोड़ा सेटिस्फैक्टरी था। ठीक है, तो रोड रेलवे का निर्माण कब हुआ था? 1850 में निर्माण हुआ था रेलवे का। ठीक है, 1850 में सबसे पहला रेलवे आया था इंडिया में। तो लेकिन रेलवे आने के बाद क्या हुआ? देखो, रेलवे आने के बाद ये एक अच्छी चीज हुई कि ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है हमारी, और ये जो रीजनल वेरिएशंस है ना, वो बहुत कम हो गए, बहुत हद तक क्या हुए? कम हो गए। और रेलवे ही एक मेजर कारण बना है कि सबके अंदर क्या है? एकता आई, और सब लोग ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ा था। ओके, अगर हम आए तो एक और काम क्या किया है रेलवे के डेवलपमेंट ने कि कमर्शियलाइजेशन एनहांस कर दिया है। जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स थे वो अभी दूर मार्केट तक भी जा सकते थे, क्या करने के लिए? अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितना भी है वो बेचने के लिए दूर दूर तक जा सकते थे। ट्रैवलिंग बहुत आसान हो गई थी उस वक्त की। लेकिन अगर मैं ब्रिटिश की बात करूं तो उनका मेन पर्पस क्या था? उनका मेन पर्पस रेलवे को डेवलप करने के लिए ये था कि जो रॉ मटेरियल है वो पोर्ट्स तक इजीली पहुंच जाए। जो तुम्हारे वाटर पोर्ट्स हैं वहां तक क्या इजीली पहुंच जाए आपके रॉ मटेरियल्स। इसके लिए उन्होंने रेलवे को डेवलप किया था, क्योंकि रोड से बहुत ज्यादा वक्त लगता था, रोड्स खराब हो जाते थे हर सीजन में, इसलिए उन्होंने फिर रेलवे का निर्माण किया। एक और चीज का उन्होंने निर्माण किया था जो कि है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का निर्माण किया था उन्होंने पोस्ट और टेलीग्राम में भी इलेक्ट्रिक टेलीग्राम जो कि बहुत कॉस्टली था उस वक्त, उसका निर्माण किया था। उसका लाए थे इंडिया में उन्होंने, और किस कारण से लाए थे? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राम लाए थे कि सब तक पता चले कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती है उनसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी जनता से क्या चाहती है वो सब पता चल जाए इजीली। वो जो चाहते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन है, वो जो बोलना चाहते हैं वो सब तक पहुंच पाए, इसलिए लाया था उन्होंने। उनकी बात सब तक पहुंचे इसलिए उन्होंने टेलीग्राम लाया, पोस्टल लाया। तो मेन पर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का उनका ये था कि पहले तो आप आर्मी को मोबिलाइज कर पाओ, हमारे जो रॉ मटेरियल्स है वो इसलिए इधर से उधर जा सके, इसलिए उन्होंने रोड बनाया, रेलवे बनाया। और कम्युनिकेशन उन्होंने किस लिए लाया कि वो आदमियों पे, जो भी जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन पे रूल कर पाए, उनको लॉ और ऑर्डर पास कर पाए, इसलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। ठीक है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, ये कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी लाया था इंडिया में। ठीक है, उन्होंने इतना सारा हमको एक्सप्लॉइट किया एग्रीकल्चर से लेकर के हर एक सेक्टर में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया उन्होंने? डेवलपमेंट किया। पर्पस चाहे उनका खुद का हो, लेकिन इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो किसने डेवलप किया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेवलप किया।
अब हम आते हैं कि उनके कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं। हम वो पढ़ने के बाद ये चैप्टर रैप अप कर सकते हैं। अभी हम आते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान या ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिए हैं। तो क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहे हैं किसकी तरफ से, ब्रिटिश रूरल की तरफ से, ठीक है। तो सबसे पहला पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था, सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन प्रोडक्शन, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो जैसे ही कमर्शियलाइजेशन हुआ, रेलवेज आया, इससे क्या हुआ कि लोग सेल्फ सफिशिएंट थोड़ा बहुत बनने लगे थे, किसमें, फूड ग्रेन्स में। इधर से उधर क्या जा सकता था, बहुत दूर तक हम ट्रैवल कर सकते थे, एग्रीकल्चर हमारा ट्रैवल कर सकता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इधर से उधर जा सकता था। तो हम सेल्फ सफिशिएंट बनने लगे थे। दूसरा मेजर कंट्रीब्यूशन का क्या था, बेटर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया था। पहले लोग चल के जाया करते थे, बुलेट कार्ट्स पे जाया करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हम कैसे ट्रैवल करने लगे, रोड के थ्रू ट्रैवल करने लगे, रेलवेज बन गया, सी पोर्ट्स बन गए। तो ये सारे मेजर क्या थे, ट्रांसपोर्टेशन को इजी कर दिया था उन्होंने। अगर हम नेक्स्ट बात पे आए तो चेक ऑन फेमाइंस। चेक ऑन फेमाइंस मीन्स जैसे ही रोड वगैरह का निर्माण हुआ, उसके बाद फेमाइन पे टाइम टू टाइम चेक करने लगे वो लोग कि कहाँ फेमाइन है, कहाँ नहीं हो रही है। पहले इतने बड़े कंट्री को संभालना बहुत मुश्किल होता था, ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता था कि कौन से जगह पे फेमाइन आ गया है, ड्रॉट आ गया है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये चेक करना या कम्युनिकेशन डेवलप होने के बाद ये सब चेक करना बहुत आसान हो गया था उन लोगों के लिए। नेक्स्ट अगर हम आए, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। मॉनेटरी इकोनॉमी मतलब हम लोग पैसे की तरफ आ गए थे। पहले हम इंडिया में कैसा सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम प्रिवेल करता था। और हम कहाँ शिफ्ट हो रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद। ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद हम मॉनेटरी इकोनॉमी में शिफ्ट हो गए, बार्टर सिस्टम हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे थे। नेक्स्ट बात करें तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, उन्होंने इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बना लिया था। हर एक चीज़ को चेक करना, पॉपुलेशन नापना और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ये उन्होंने इंडिया में लाया। कॉन्स्टिट्यूशन लाया उन्होंने इंडिया में, ठीक है। पहले कौन सा राज चलता था, पहले प्रिंसली स्टेट चलता था। अब उन्होंने क्या लेके आ गए थे, उन्होंने पार्लियामेंट वगैरह ये सब लेके आए वो लोग, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अच्छा हुआ ब्रिटिश के आने के बाद। तो ये सब पॉजिटिव कुछ कंट्रीब्यूशन रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी का कैसा स्थिति था ऑन द ईव ऑफ, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान पे कैसा था, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के दौरान हमारी इकोनॉमी कैसी थी, कॉलोनियल इकोनॉमी थी। कॉलोनियल इकोनॉमी में दोबारा समझा देती हूँ, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था। कॉलोनियल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर पावरफुल कंट्री एक नॉन पावरफुल या अंडर डेवलप्ड कंट्री पर राज करती है, अपने इकोनॉमी को या अपने कंट्री को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कैसी थी हमारी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या होता है, तुम्हारा जमींदारी सिस्टम, ठीक है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम लाया गया था। मतलब कोई ओनर था लैंड का और जो काम करने वाले थे, दो अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया गया था, ओनर्स को, लैंड के ओनर को और जो वहाँ पे काम करते हैं उनको। तो सेमी फ्यूडल हो गया था।
ओनर कोई लैंड का अलग था, लेकिन काम करने वाले अलग थे। नेक्स्ट क्या आता है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मीन्स हमारी ना इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी, ना हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा था, ना ही हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही थी, स्टैग्नेंट थी, ग्रोथ नहीं देखा जा रहा था उसमें। ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमी थी बैकवर्ड इकोनॉमी। अभी बैकवर्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर हर एक चीज़ डिक्लाइनिंग फॉर्म में होता है। हर एक चीज़ मतलब हर एक फैक्टर ऑफ इकोनॉमी कैसी रहती है? डिक्लाइनिंग रहती है। तुम्हारा जो जीडीपी है वो डिक्लाइन होते रहेगा, तुम्हारा लो बर्थ रेट होगा, लो डेथ रेट होगा, हाई डेथ रेट होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होगा, एजुकेशन बहुत कम होगा। तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी, जहाँ पे हर एक चीज़ बहुत कम है। नेक्स्ट हमारा आता है डिप्लीटेड या डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी भी बोला जाता है इसको। डिप्लीटेड और डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी के पास ज़्यादा एसेट्स नहीं थे, ज़्यादा कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ नहीं थी हमारी इकोनॉमी के पास। इसको बोला जाता है डिप्लीटेड और डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी। नेक्स्ट में अगर हम बात आए तो एम्प्यूटेड इकोनॉमी थी। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, एम्प्यूटेटेड का मतलब वो इकोनॉमी जहाँ पे डिवाइड एंड रूल का प्रचलन हो, जहाँ पे डिवाइड एंड रूल लागू हो। तो ब्रिटिश क्या करती थी हम पे रूल करने के लिए? हमको रिलीजन के बेस पे, हमारे कास्ट के बेसिस पे डिवाइड करती थी और फिर रूल करती थी। तो इसको एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी बोला जाता है। तो इस टाइप, ये 6 टाइप की इकोनॉमी थी, ये सारी इकोनॉमी प्रिवेल करती थी हमारे जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था तब। तो ऐसी थी हमारी इंडियन इकोनॉमी। कब? इंडिपेंडेंस के दौरान। उन्होंने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस तो दिए थे, लेकिन हमारी इकोनॉमी को कैसे छोड़ के गए थे? इन 6 तरीकों में। या कॉलोनियल इकोनॉमी बन गई थी हमारी, सेमी फ्यूडल थी, स्टैग्नेंट हो गई थी, बैकवर्ड थी, डिप्लीटेड थी और एम्प्यूटेटेड थी। ऐसी थी हमारी इकोनॉमी ब्रिटिश या कॉलोनियल रूल के दौरान। तो अब हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। हमारा इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म होता है। मैं आपको फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। और आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। एंड आप हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, और हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.cscbhopal.com, जहाँ पे आपको इस चैप्टर के और बाकी हर एक चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।